हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैं इसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 21-21 एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित ये 4 प्रश्न तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट से रिलेटेड समस्त प्रश्नों का संग्रह इसके अंदर है, और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर नहीं आना चाहिए। और मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, मैं भी एक अनुमान ही लगाता हूं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम चलते हैं फिजिकल एजुकेशन टूर्नामेंट के तरफ और बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 21 का। तो पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, इस आशय के साथ हम आपकी तैयारी कराने का प्रयास करते हैं। और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों नॉकआउट, लीग, संयुक्त, कॉम्बिनेशन, चैलेंज, प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रतियोगिता के प्रकार है उन सभी प्रकारों के भी बारे में आज आपको जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर, यानी प्रतियोगिता का अर्थ। यहां प्रतियोगिता होता क्या है? प्रतियोगिता एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, टीम या संस्थाएं किसी निश्चित लक्ष्य, पुरस्कार या सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष या मुकाबला करती है। यह खेल, व्यवसाय या अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन को परखने और सर्वश्रेष्ठ चयन करने का एक साधन है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ जाएं तो लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दूसरी बात है कि अगर इस प्रतियोगिता को डिटेल में पढ़ना हो तो आज टीजीटी पीजीटी का जो मेरा कोर्स है उसमें 14, 15 और 16, 17 ये चारों जो सेट है उसको अगर आप देख लेंगे तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि उसका भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, चाहेंगे तो आप खोल करके देख सकते हैं। वो उसमें डिटेल है, हमने संक्षेप में यहाँ पे लिखा है। एक बात करते हैं प्रतियोगिता का अर्थ। अब देखिए, प्रतियोगिता का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। एंड टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। यानी टूर्नामेंट की बात करें तो 4 टाइप टूर्नामेंट यानी 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। इन चारों का नाम हमने आपके सामने लिख करके बता दिया। पूछा प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? प्रतियोगिता के प्रकार को बताते हुए सभी प्रतियोगिताओं को समझाइए। यहां देखिएगा, ये नॉकआउट टूर्नामेंट को 4 भागों में बांटा गया। यानी नॉकआउट टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा सांत्वना जिसको हम कंसोलेशन यानी प्रकार फर्स्ट और प्रकार सेकेंड, यानी कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, यानी टाइप 1 एंड टाइप 2। सांत्वना पुरस्कार प्रकार 1 और प्रकार 2 जिसको अंग्रेजी में कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। बात करते हैं डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट के प्रकार बता रहे हैं हम। और चौथा है बेग्नाल्ड वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के 4 प्रकार हैं। यह सभी बिंदुओं पे आज हम विचार करेंगे। अब मैं प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से हम समझाने में सफल हों और आपको एग्जाम पास कराने में भी हमें सफलता मिले। बात करते हैं दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बार और, यहां पे देखिएगा प्रतियोगिता के प्रकार तो नॉकआउट हो गया,
लीग या राउंड और कम्युनिकेशन और चैलेंज की बात करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दूसरा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये क्या होता है? इस टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में बर्गर सिस्टम कहा जाता है। यह नाम सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी जानी वर्जर के नाम पर पड़ा। 4 खिलाड़ियों व टीमों के मध्य लीग टूर्नामेंट को क्वाड कहा जाता है। क्वाड कहा जाता है। ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसमें भी आ जाती है, इसको ध्यान रखिए। लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट की 3 विधियां हैं। अगर हम कह सकते हैं लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट के प्रकार हैं तो 3 प्रकार है। एक है चाक्रिक, इसको साइक्लिक मेथड, और टेबुलर मेथड, और स्टेयर केस मीटर, जिसको हम सीढ़ीदार बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। हालांकि बस इतना ही पूछा है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? इस प्रकार का टूर्नामेंट वहां प्रयोग किया जाता है जहां टीमों की संख्या अधिक होती है, जहां बहुत ज्यादा टीम हो, 32, 40, 50, 60, ज्यादा से ज्यादा, वहां कम्युनिकेशन टूर्नामेंट का प्रयोग किया जाता है। इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। इसमें पहली नॉकआउट, पहले लीग या इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग कर टूर्नामेंट किया जाता है। इसी को हम कम्युनिकेशन टूर्नामेंट कहते हैं। यानी नॉकआउट, पहले लीग या इन दोनों का सम्मिश्रण करके टूर्नामेंट को कराया जाता है। और कम्युनिकेशन टूर्नामेंट जो है, कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के प्रकार देखिए, नॉकआउट, कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, और लीग कम लीग, और लीग कम नॉकआउट। जैसे कि मोबाइल से हम टाइप करते हैं और इस पे भेजते हैं तो थोड़ा सा फाइन डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं अगर ऐसा दिखे तो भाई उसको क्षमा चाहेंगे और आप इस भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। इंसान जब काम करता है तो उससे कहीं न कहीं कोई न कोई गलतियां हो ही जाती है। तो फिर अब देखते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। और चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार क्या है? लैडर प्रकार और पिरामिड प्रकार। यानी चैलेंज भी 2 टाइप्स है, यानी लैडर और पिरामिड। देखिए, एक ही छत के नीचे आप किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, कंफ्यूजन होगा। हमने एक ही छत के नीचे बहुत ही बारीकी से आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बात करते हैं, अगर रियल में टीजीटी आपको क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता था कि मैं बहुत हल्के में हमारे क्लासेस हैं, लेकिन जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें हमने देखा 80-82 प्रश्न हमारे इस पीडीएफ से मिले थे, तो मुझे विश्वास लग गया कि मुझे मतलब मेरे में भी कुछ दम है आपका सहयोग करने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीनों बुक है और तीनों बुक का पीडीएफ हमको मिलेगा आपसे में। ये 136 पेज का है, ये 308 पेज का है, ये अभी 93 पेज का है। और जैसे जैसे हम क्लास लेते जाते हैं इसमें अपडेट करते जाते हैं। टीजीटी का जब लेंगे तो इसमें अपडेट करेंगे, बाकी ये अब अपडेट होने वाला नहीं है, ये दोनों हो गया। और इन तीनों को अगर आप चाहते हैं तो 9450850327 व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके, आपको चाहिए तो आप मैसेज करिए मुझे पीडीएफ चाहिए, और 100 रुपया मैं आपको बार कोड भेजूंगा, और 100 रुपया आप भुगतान करते हैं तो ये तीनों पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। और बात करते हैं आगे, अगर केवल आपको मेंस चाहिए तो इसी नंबर पे आप संपर्क करिए, और ये मेंस का केवल आपको 50 रुपया लगेगा। लेकिन अगर मेंस आपने ले लिया, अगर कुछ दिन बाद आप कहते हैं हमको एलटी ग्रेड का भी चाहिए, तो 100 रुपया लगेगा, यानी 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। अन्यथा केवल अगर यही चाहिए तो आपको 50 रुपया में देना पड़ेगा। अगर किसी ने 150 दे दिया तो कोई भाई हमारे लिए अच्छी बात है, आपने 150 दे दिया, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग 500-500 रुपया महीना दे के पढ़ रहे हैं, या तो फ्री में पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपका सहयोग करने की भावना से पढ़ाता हूं, व्यवसाय करने की भावना से नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत खर्चे होते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छा लगता है। बात करते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताते हुए 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि फिक्सर बनाइए।
यानी नॉकआउट विधि से आप फिक्सर बनाइए। यहां पे देखेंगे नॉकआउट एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है उसे तत्काल बाहर निकाल दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता इसीलिए कराया जाता है कि समय बचता है, तो समय बचता है तो पैसे बचते हैं और कम समय में बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताएं समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, कभी कभी अच्छी टीम उस समय परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, किसी दबाव में रही, तो वो बाहर हो जाते हैं, फिर उनका नुकसान होता है। तो इसलिए, लेकिन इसमें अब होता है, रूल तो है, रूल आप को बाहर होना है तो बाहर होना है। आइए बात करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट को 4 भागों में बांटा गया। पुनः भाई अगर प्रश्न अलग है तो अलग उत्तर भी देना होगा। ये सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सांत्वना यानी हम कंसोलेशन टाइप 1 और टाइप 2 यहां पे देखेंगे, डबल नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट या विग्नाल्ड वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ये नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रकार हैं 4। अब इसमें हम बात करते हैं 11 टीम की, मैंने बात किया था 11 टीम के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर बनाइए। सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बार और आग्रह करता हूं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू 2 4 5 टीमों का आप सम और विषम, बाई नॉन बाई आदि का एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। बिना प्रैक्टिस किए आप अगर जाते हैं तो वहां हड़बड़ा जाएंगे और समय लगेगा आपको, और समय लगने की वजह से एग्जाम में जैसे लगता है कि मिस हो गया, अरे यार यही होना चाहिए, नहीं यार ये होना चाहिए, आप गलत करके चले जाते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए। यहां देखिए मैचों की संख्या निकालने के लिए n-1, अगर 11 टीम है -1 करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। यानी ये नॉकआउट से मैचों की संख्या, अगर 11 टीम है तो मैचों की संख्या हो जाएगी आपका 10। राउंडों की संख्या 2 का पावर चलता है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये क दू है 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ये राउंडों की संख्या 4 हो गया। राउंडों की संख्या 4 हो गया। अच्छा ये मैं 16 क्यों कर दिया हूं, 11 है, आप जानते हैं 2 का पावर चलेगा तो 2 3 6 है, 6 से ज्यादा 11 है, तो उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 है, तो 8 के बाद अब 16 ही आएगा, तो 4 राउंड करना पड़ेगा क्योंकि 11 टीम है, तो राउंडों की संख्या 4 हो गया। 22 की संख्या कैसे निकालेंगे, अब ये जो 16 आया है, इस 16 में से टीम घटा देते हैं तो 22 की संख्या आपको 22 की संख्या 5 हो जाती है। आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। और प्रथम चरण में टीमों को 2 हाफ में बांटते हैं। ऊपर हाफ टीमों के लिए n+1, यानी हम कह सकते हैं n+1/2। अब देखिए टीम की कितना है, n नंबर ऑफ टीम, 11 और +1/2, तो ये 12/2 बराबर हो जाएगा 6। देखिएगा हम यहां पे 6 दिए हैं, 6, यानी ऊपर हाफ टीम में, जैसे हम देखेंगे अगर ये है ना, तो ये यहां पे ऊपर हाफ 6 टीम रहेगी और 6 5 11, यहां पे 5 रहेगी, और 5 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। नीचे हाफ टीमों, देखिए आप जान जाइए अलग चीजें हैं, लेकिन आपको लिखना होगा भाई, एग्जामिनर आपको लिखना जानेगा, लिखेगा नहीं। नीचे हाफ टीमों के लिए n-, देखिए यहां प्लस है तो n-1, यानी n-1/2, तो क्या था 11 था ना, 11 - 1/2, यानी बच जाएगा 10/2 बराबर ये क्या हो जाएगा 5, यानी देखिएगा यहां पे 5। समय बचाने के लिए हमने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, यानी 5, यानी नीचे हाफ, तो यहां 5 6 5 11, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये 5 हो गया, अरे 6 हो गया, और 1 2 3 4 ये 5 हो गया। नीचे 5 टीम और ऊपर 6 टीम, तो ये हमने बांट दिया। अब बात करते हैं बाई की भी बात कर लेते हैं ना। अब प्रथम चरण में बाई को 2 हाफ में, बाई कितना है, बाई तो हमने बताया था ना 5 बाई है, क्योंकि 11 टीम है, तो 16 में से 5 घटाएंगे तो, अरे 11 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, जैसा कि हमने उधर घटाया था। बात करते हैं ऊपर हाफ टीम के लिए, एनबी मतलब नंबर ऑफ बाई -1, देखिएगा उसमें ऊपर प्लस था, लेकिन यहां पे पहले वाला में माइनस हो गया, यहां पे देखिएगा, यहां पे ये प्लस था,
टीम की संख्या को डिवाइड करने के लिए जो पहला होगा वो n प्लस होगा, उसके बाद n माइनस होगा, लेकिन बाई की डिवाइडेशन करने के लिए आपको पहले में माइनस होगा और दूसरे में क्या होगा, प्लस होगा। अब ये है एन बी कितना है, 5, 1, ये 2 हो गया और ये 4/2 हो गया, ये 2। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली टीम को 2 बाई मिलेगा, 5 ही है तो नीचे वाले को 3 बाई। 3 कहां से आया, नीचे हाफ टीम के लिए एन बी, हम कह सकते हैं एन बी -1/2, तो ये है आपका 5 माइनस, अरे प्लस है, प्लस 5 + 1/2 यानी 6/2, ये हो जाएगा आपका 3। ये 3 देखिए, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 2 भी है। आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलेगा सेम, आपको कोई डिफरेंस नहीं, ये सब लिखा उखा नहीं, एकदम सेम ये पीडीएफ हम बुक में पेस्ट करके बनाते हैं, जिससे आपको कहीं वो मतलब कंफ्यूजन ना हो। मैं प्रयास तो करता हूं कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन मैं ब्रह्मा नहीं हूं, हो सकता है। और मैं आपसे कहता हूं जरूर, अगर कहीं लगे आपको मिस्टेक तो आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरे को ही गलती नजर आती है, अपने आप को गलती नजर नहीं आती है। आप मेरे में गलती ढूंढ पाएंगे, मुझे लगता है मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं ही सबको ज्ञानी हूं, हमारे अंदर गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं गलती। ये बात करते हैं टीमों की संख्या, हमने बांट दिया। ये देखिएगा, हमने 1 2 3 4 5 6 जैसा कि आपको बताए थे, और 7 8 9 10 11, यानी आप देखेंगे ये है 5 संख्या और ये है आपका 6 संख्या। हमने आपको बाई की बात किया था, तो ऊपर वाली टीम को 2 बाई मिला था और नीचे वाले की टीम को 3 बाई मिला था। तो कैसे बांटते हैं, तो सबसे पहला जो बाई है, सेकेंड हाफ में पहला बाई अंतिम टीम को दिया जाता है और दूसरा बाई फर्स्ट हाफ में पहली टीम को दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। फिर दूसरा जो बाई है, यह सेकेंड टीम के पहले को दिया जाता है, और तीसरा जो बाई है वो जो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और चौथा बाई ऊपर वाले को ये आपको दिया जाता है लास्ट टीम को। फिर से नीचे के फर्स्ट, नीचे को इसके बाद का जो दिया जाता है ये 5वां। तो इस तरह से बाई दे दिया जाता है और लड़ा दिया जाता है, और जो यहाँ पे चैंपियंस होता है वो हो जाता है आपका विजेता। तो 11 टीम के साथ हमने आपको बताया 17 टीम आ सकता है, 32 टीम आ सकता है, एक आएगा जरूर। अक्सर नॉकआउट ही बुद्धि से पूछता है, जो भी पूछे उसकी इच्छा, उसमें 125 और 200 वर्ड नहीं चेक किया जाएगा, आपके फार्मूले के साथ आपके ये फिक्सर जांचा जाएगा। अब देखिए, दूसरा है लीग या राउंड रोबिन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताते हुए चक्रीय विधि से यानी साइक्लिक मेथड से 8 टीमों का सिंगल लीग टूर्नामेंट फिक्सर बनाइए। देख ले, साइक्लिक मेथड से 8 टीमों का फिक्सर बनाना है। मैं बताऊं कि मैं प्रयास किया हूं कि इस वीडियो में वो सारे चीजें, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और एक बार और कहेंगे, अगर आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिए। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगे, आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा बनेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट क्या होता है, इसको देखते हैं। अभी हमने बताया था, इस टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में बर्गर सिस्टम कहा जाता है। यह नाम सर्बिया के स्वतंत्र खिलाड़ी जानी वाजर के नाम पर पड़ा, और 4 खिलाड़ियों टीमों के मध्य टूर्नामेंट को क्वाड कहा जाता है, क्वाड कहा जाता है। अब आप बात करते हैं इसमें 8 टीम। अधिक लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हमने अभी बताया था, साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड और स्टेयरकेस मेथड। पूछता है लीग राउंड रोबिन की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां कौन कौन आपके सामने दिख रहा है। आपको कहीं मैं डार्क में रखने का प्रयास नहीं करता हूं। अब बात करते हैं चक्री विधि, जिसको साइक्लिक मेथड पहला से पूछ लिया था। इसमें फिक्सर बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। क्या देखते हैं, अगर टीमों की संख्या क्या है, सम हो तो, और टीमों की संख्या विषम हो तो, ये दोनों में कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ेगा। यही पूछता और फंस जाते हैं। टीमों की संख्या सम हो तो और टीमों की संख्या विषम हो तो, यहां पे देखेंगे 8 टीमों का सिंगल लीग टूर्नामेंट का हमें फिक्सर बनाना है, बनाइए। सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए
मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है n(n-1/2). यह है n, यह कोष्ठ में n-1 और बटे 2। तो n क्या है? नंबर ऑफ टीम। ये है, हम टीम की बात करते हैं 8, नंबर ऑफ टीम 8, एक बंद हो गया, ये 2 हो गया। अब फिर मैं देखता हूं 8, अब गुणा हो जाएगा, यहां गुणे 7 और बटे 2, ये हो जाएगा 56 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 28। यहां देखिए ना, यहां पे मैचों की संख्या कितना हो गया आपका 28। ऐसे निकालते हैं हम मैचों की संख्या, किसमें? चक्री विधि यानी साइक्लिक मेथड में। अगर टीम संख्या 8 है तो मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। अरे 28 यानी 56/2 यानी 28 मैच होगी। चक्रों की संख्या देखिएगा, सम है तो n-1, n मतलब होता है 8 यानी नंबर ऑफ टीम, अब -1 बराबर ये हो जाएगा 7। लेकिन अगर यह विषम हो तो, अगर यही टीमों की संख्या न होती तो n बराबर 9 हो जाएगा, यानी उसमें चक्रों की संख्या 9 हो जाएगी। अगर 11 है तो चक्रों की संख्या 11 हो जाएगी, 13 है तो चक्रों की संख्या 13 हो जाएगी। लेकिन यही 12 है तो चक्रों की संख्या 11 हो जाएगी, यही 10 है तो चक्रों की संख्या 9 हो जाएगी। यानी सम के साथ n-1 और विषम के साथ n बराबर वही, n बराबर विषम। 9 है तो 9, 11 है तो 11, 13 है तो 13। क्या? चक्रों की संख्या। ये चीजें हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए मैं बहुत संक्षेप में लेकर आया हूं, अगर इसका डिटेल देखना हो तो टीजीटी, पीजीटी, प्रैक्टिस सेट 14, 15, 16, 17 आप देख डालिए, पूरा कंप्लीटेड है, उसमें कहीं कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, अब यहां पे देखिएगा 8 टीम है तो n-1 चक्रों की संख्या 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चक्र हमने बना दिया। यहां पे देखिएगा टीमों की संख्या सम होने पर एक संख्या स्थिर कर अन्य संख्याओं को घड़ी के सुइयों के अनुसार, ये घड़ी है ना तो घड़ी के सुइयों के अनुसार, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे घड़ी के सुइयों के अनुसार अनुकूल ये चलती है। जैसे सम होने पर एक को हमने यहां पे फिक्स कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 8 टीम। दूसरे राउंड में एक हमारा फिक्स होगा और ये हो जाएगा यहां, तो 8 यहां था तो 8 यहां पे हो गया 8। उसके बाद एक तो फिक्स हो गया भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब फिर यहां पे 7 आ जाएगा, 8, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 आ जाएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से चक्र चलता रहेगा और हर व्यक्ति को एक दूसरे से लड़ने का मौका मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके समाधान का पूरा प्रयास करूंगा। मैं बार बार कहता हूं मैं ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन आपके सहयोग में अगर सहयोगी बन जाऊं तो हम आप बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। बात करते हैं 9 टीमों के लिए साइक्लिक विधि से फिक्सर बनाइए। 9 टीमों का हमने एक बार सोचा कि सम तो बना दिया, विषम भी बना दें, आपको दिक्कत ना हो। चूंकि 9 विषम संख्या, इस प्रकार 22 को फिक्स कर दिया जाता है, उसमें जो एक को फिक्स किया जाता है, इसमें सम में एक को फिक्स कर दिया जाता है और विषम में 22 को फिक्स कर दिया जाता है। 9 है तो 22 है। अब यह मैचों की संख्या, वही फार्मूला ये n और n-1/2 वही चीज भाई, 9 और 9-1/2, तो 9 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 8, ये 9 है, 9 गुणे 8/2, 9/72, ये बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 36। यहां पे देखिए दिए नहीं है लेकिन वही होगा, यानी मैचों की संख्या क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 36 कर लीजिएगा कैलकुलेशन, या मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो कैलकुलेशन करके भी दे दूंगा। चक्रों की संख्या मैंने बताया था कि विषम होने पे n बराबर टीमों की संख्या -1 नहीं होगा, सम में तो होगा, विषम में तो नहीं होगा। इसलिए 9 है तो यहाँ पे 9 है, इसीलिए हमने विषम को भी आपको समझाने का प्रयास किया है और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा वही चीज है,
अब बी का मतलब बाई को हमने फिक्स कर दिया, बाई को हमने फिक्स कर लिया। हमने कहा था ना विषम होने पे बाई को क्या कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये 9 कहां आ जाएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे 9 गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये आ जाएगा, ये 8 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे चक्कर चलता रहेगा। बात करते राउंडों की संख्या, हमने बताया ना, ये देखिए 9, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, हमने बताया तो राउंडों की संख्या है, क्योंकि n बराबर n टीम, n-1 नहीं होगा। इसमें भी क्या है, रूल तो सब यही है, घड़ी के सुइयों के अनुकूल ही चलेगा, विपरीत नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा जैसे घड़ियां आपकी चलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टेबुलर विधि से आप क्या समझते हैं। 8 टीमों का टेबुलर विधि से फिक्सर बनाइए, 8 टीमों का टेबुलर विधि से, टेबुलर विधि से, ये भी जान लीजिए, पूछता है तो एक प्रैक्टिस तो रहना चाहिए। टेबुलर विधि, टीमों की संख्या के सम होने पर स्तंभों की संख्या, देखिएगा टीमों की संख्या सम होने पर स्तंभों की संख्या, और टीमों की संख्या विषम होने पर स्तंभों की संख्या में आपको अंतर आएगा, यही आपको बताना है हमको। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप नहीं आते, इतना तो है। लेकिन क्या है, एक बार अनुभव को मैं दोहराना चाहता हूं। स्तंभों की संख्या n+1, n+1 का नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम अगर 8 है तो 8 + 1 बराबर हो जाएगा 9। बाई कुछ हमने अभी आगे लेके चलते हैं, आपका यह रूल यहां पे समझा रहे हैं। और बाई नहीं दी जाएगी चक्रों की संख्या n-1, कब, ये सम होने की दशा में। यहां पे विषम होने की दशा में देखते हैं, विषम, विषम होने की दशा में स्तंभों की संख्या n+2, n+2, अगर आपका 9 है, 8 है तो 2 ये हो जाएगा 10। अभी मैं वहां चलता हूं, बाई दी जाएगी, देखिएगा विषम में बाई दी जाती है और सम में बाई नहीं दी जाती है, ऐसे पूछता है। हमने जो इसका प्रैक्टिस सेट 14 15 16 17 कराया है, ये सब समझाते हुए भी हम ऑब्जेक्टिव भी सेट किए हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पे जाइएगा, ऑब्जेक्टिव भी सेट किए उसमें, अगर आपको जरूरत लगे तो। चक्रों की संख्या n बराबर कुल टीमों की संख्या, यहां पे चक्रों की संख्या n-1, क्यों, क्योंकि सम था। यहां पे चक्रों की संख्या n बराबर कुल टीमों की संख्या, क्यों, क्योंकि यहां पे विषम है। अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, अरे 9 है तो 9 रहेगा, 11 है तो 11 रहेगा, 13 है तो 13 रहेगा। विषम, जो 2 से 9 कटे उसे कहते हैं विषम, और जो 2 से कट जाए उसे कहते हैं सम। हमें लगा आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबुलर विधि की कुछ यहां पे जो नियम था। अब टेबुलर विधि से 8 टीमों के लिए फिक्सर चलते हैं बनाने। यहां पर टीमों की संख्या सम है, यहां पर टीमों की संख्या क्या है, सम है। 8 टीमों के लिए फिक्सर ABCDFGS हमने एक लिख दिया, 8 टीमों की फिक्सर, टीमों का नाम मैंने रख दिया। मैचों की संख्या n-1/2, देखिएगा मैं निकाल दिया 8, 8-1/2, 8 × 7/2, तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 56/2, 28 दूनी 56। ये क्लियर है, वही चीज हम क्या टाइम वेस्ट करें, आप समझ। स्तंभों की संख्या n+1, हमने कहा था सम के साथ n+1 होता है और विषम के साथ नंबर ऑफ टीम। अब देखिए 8 ये हो गया 9, स्तंभों की संख्या 9, चक्रों की संख्या चक्रों की संख्या n-1, यानी 8-1 बराबर हो जाएगा 7 चक्र होंगे। ये है आपका सम टीम का हमने समीकरण बताया। अभी विषम का भी अगर दिए होंगे तो बताएंगे। यहां पे देखिएगा हमने बताया था स्तंभों की संख्या n+ क्या बताए थे 1, यानी 8 1 9, नहीं मानते तो एक बार देख लीजिए, n+1 बनाया था 9, क्या स्तंभों की संख्या,
यहाँ पे देखिए ये स्तंभ अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, स्तंभों की संख्या 9। नहीं मानते लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बताया था ना, टीम बनाया था ABCDEFGH लगाया था, हमने बनाया था। अब क्या है कि हम ऐसे ही एक बनाएंगे, सब जानते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 टीम है 8, हम 7 यहां पे बना दिए क्योंकि लड़ेगा तो एक कम हो जाएगा। ये 7 लड़ाएंगे, यहां से लड़ता है। अब मैं लड़ाने आपको बता रहा हूं, बस इतने कम समय है। अब यहां पे देखिएगा 2 का डिफरेंस करके फिक्स कर लीजिए, पहले ही फिक्स कर लीजिए। जैसे 7 है, उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, और टीम कितनी है 8 ही है, तो यहां पे 7 है, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 1, फिर 2, यानी यहां से 2 के प्लस में चलेंगे। 7 अंतिम है, तो यहां पे 7 अंतिम है, तो उसके बाद 1 तो आएगा नहीं, फिर से शुरू करेंगे ना, तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद फिर 7 आपका आएगा नहीं, 7 ही है, फिर 1 आएगा, फिर 2 जोड़ दीजिए 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से उसके नीचे 2 है तो 3 से शुरू होगा, ये 3 है तो 4 5 6 7, और ये 4 5 है तो 6 7, और ये 6 है तो 7, मतलब आपका उसके नीचे ऐसे ही घटता जाएगा। आप सेट कर लीजिएगा। अगर बहुत डिटेल देखना होगा तो वहां पे जाइएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीजें हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद फिर 7 आएगा, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 4, इस तरह से, और ऐसे टीम लड़ जाएगी। ये आप फिक्स कर दीजिएगा, रट लीजिएगा। हम कहते हैं टेबुलर विथ से 9 टीमों के लिए फिक्सर बनाइए, टेबुलर विथ से 9 टीमों के लिए फिक्सर बनाइए। यहाँ पे संख्या क्या है, विषम है, टीमों की संख्या ये ABCD जो हमने कहा, मैचों की संख्या वही है 9 गुणे 36 आ जाएगा। स्तंभों की संख्या n+2 मैंने बताया था, यहाँ पे 11 हो जाएगा। चक्रों की संख्या ये हो जाएगा n बराबर 9। यहाँ पे देखिएगा यही चीजें हैं, इसमें जहां पे बाई होता है ना, बाई को फिक्स कर लिया जाता है। 9, उसके बाद 2 4 6 8, फिर 1, उसके बाद 2 जोड़ देंगे 3, फिर जोड़ दिए 5, फिर 2 जोड़ दिए 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। 2 है तो 2 के बाद 2 का 2 से नहीं लड़ेगा भाई, तो 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 4 है ना, तो 4 का 4 से नहीं लड़ेगा ना, 5 से लड़ गए। 4 5 6 7 8, 6 का 7 8 9, 8 का 9, 1, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। यहाँ हमने लिखा है किससे कौन लड़ेगा, ये बड़ा डिटेल चीजें हैं भाई, लेकिन ये मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आपको हम कम समय में बताने का प्रयास करते हैं। स्टेयरकेस विधि 9 टीमों का, अगर रियल में बहुत डिटेल देखना है तो चले जाइएगा, वहां पे लिंक मैं डाल दूंगा, चले जाइएगा, पूरा को डिटेल से हमने समझाया। वहां पे फिक्सचर बनाइए। यहाँ पर टीमों की संख्या क्या है, विषम है, स्टेयरकेस विधि से। मैचों की संख्या वही है जो मैंने आपको बताया, n-1/2, तो यहाँ मैचों की संख्या 6 है, 36 है। स्तंभों की संख्या विषम है तो n+2, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, n+2। यहाँ पे देखिएगा ऐसे बनता है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 लड़ना है। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 4 5 6 7 8 9, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 5 6 7 8 9, मतलब सीढ़ी टाइप में देखिएगा, स्टेयर बन जाएगा ना, ये स्टेयर बन जाएगा आपका, और ये ऐसे ही मैच होता जाएगा। लास्ट में 8 का 9 से मैच होगा, फाइनल होगा मैच। तो इस तरह से टीमें मतलब एक दूसरे से लड़ती रहेगी। अब बात करते हैं कम्बिनेशन टूर्नामेंट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। कम्बिनेशन टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट वहां प्रयोग किया जाता है जहां टीमों की संख्या अधिक होती है। इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है।
इसमें पहली नॉकआउट या पहले लीग या इन दोनों का मिश्रण का प्रयोग कर टूर्नामेंट किया जाता है, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब मिला द, दाल भात सब मिला द, वो ये कॉम्बिनेशन बना करके चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के प्रकार है नॉकआउट, कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। ये है चार कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के चार प्रकार हैं। अब बात करते हैं चार में क्या है। नॉकआउट, कम नॉकआउट। इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर में की संख्या में समूहों में बांटा जाता है। 2, 4, 8, 16, 32, 128 और प्रत्येक समूह के बीच नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक समूह के विजेता टीम के मध्य पुनः नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी एक बार करा करके और फिर विजेताओं में फिर नॉकआउट करा दिया जाता है, तो क्लियर हो जाता है विजेताओं में भी नॉक, चाहे ज्यादा टीम है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 32 टीम है, ABCDFG और समूह है। एक समूह में 4 टीम है, बी में 4 टीम है। ये सब क्या है, ये 4-4 टीम है, ये 4-4 टीम है। तो नॉकआउट से हुआ, फिर से नॉकआउट करा दिए, उसमें विजेता एक आ गई, सब हर समूह का विजेता यहाँ पे बन गया। फिर इसमें नॉकआउट करा देंगे हम, इसमें हम नॉकआउट करा देंगे, आप जानते ही हैं नॉकआउट हो जाएगा, एक विजेता हो जाएगा आपका। इसी को हम कहते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट विधि। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉकआउट कम लीग। इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या के समूहों में बांटा जाता है, जैसे 2, 4, 5, 2, 4, 16, 32, 64, 28। पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, जिसमें तत्पश्चात प्रत्येक समूह की विजेता टीम को मध्य लीग टूर्नामेंट नॉकआउट करा करके जो विजेता होता है, फिर उसमें क्या होता है, लीग टूर्नामेंट आयोजित कराया जाता है और अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान निकाल दिया जाता है। नॉकआउट के बाद विजेता को लीग टूर्नामेंट कराया जाता है और लीग टूर्नामेंट में अंकों के आधार पे क्या कर दिया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये देखिएगा, ये प्रथम, द्वितीय मतलब कराए है, समूह है, ये सब समूह एक एक 4-4 टीमें हैं और नॉकआउट से जीतेंगे। अब यहाँ पे लीग करा दिया जाएगा और अंकों के आधार पे प्रथम और द्वितीय और तृतीय, अंकों के आधार पे नॉकआउट कम नॉकआउट लीग विधि से 32 टीमों का यह फिक्सर बनाया गया है। लीग कम लीग। इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या में समूहों में बांटा, जैसे 2, 4, 8 वही चीजें हैं। पहले लीग आयोजित किया जाएगा, देखिएगा लीग कम लीग, पहले लीग आयोजित किया जाता है, तत्पश्चात अंकों के आधार पर प्रथम दो या प्रथम एक टीम प्रत्येक समूह से ली जाती है, या तो प्रथम 2 लिया जाएगा या तो प्रथम 1 लिया जाएगा प्रत्येक टीम से। फिर उन्हीं सभी टीमों के मध्य पुनः लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान निकाल करके उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसका भी सेम सिस्टम वही है जैसे बांटा जाता है। लीग कम लीग नॉकआउट। इस टूर्नामेंट में T2 पावर की संख्या समूह में बांटी जाता है, जैसा कि हमने बताया। पहले लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, देखिए लीग, अंकों के आधार पर प्रथम 2 या प्रथम 1 जो इच्छा समिति की बनती है समूह से ली जाती है, फिर प्रत्येक समूह के प्रथम 2 या प्रथम 1 के मध्य नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। लीग करा करके अंकों के आधार पे 2 प्रथम कर लीजिए, 2 द्वितीय कर लीजिए, 2 तृतीय कर लीजिए, या हर टीम समूह से प्रथम 2 और प्रथम मतलब हर प्रथम 2, जैसे आपने आप बताया ना 8 टीम है, 4-4 टीमें हैं, तो उसके बाद उसमें से क्या किया जाता है, नॉकआउट। इसका एक अच्छा उदाहरण फीफा विश्व कप, जिसमें 32 टीम इस विश्व मैच कप के लिए क्वालिफाई करती, जिसमें 8 समूह में बांटा जाता। भाई अभी हमने बांट के दिखाया तो था 8 समूह में, जैसे 8 समूह में बांट दिया जाता है, ऐसे ही 8 समूह में
बांट दिया जाता है। कभी कभी टाइप करते करते मन भर गया तो सब में सेट करना थोड़ा सा होने, चलिए आपको बता देंगे। चैलेंज टूर्नामेंट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। तो चैलेंज टूर्नामेंट माने एक दूसरे को चैलेंज करके पहला पोजीशन हासिल करने का इसमें विधि है, उसी को हम चैलेंज कहते हैं, चैलेंज देते रहते हैं। देखिए, इस प्रकार के टूर्नामेंट एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। एकल खेल जैसे बैडमिंटन, टेनिस टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो आदि। और चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार लैडर प्रकार और पिरामिड प्रकार, ये दो है। चैलेंज के दो प्रकार हैं, लैडर और पिरामिड। अब यहां बात करते हैं लैडर प्रकार होता क्या। यह टूर्नामेंट एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि प्रयोग किए जाते हैं। इसमें खिलाड़ी के पूर्व प्रदर्शन के स्तर के आधार पर, पूर्व प्रदर्शन के आधार पर, अंकों के आधार पर इन्हें क्रमवार रैंक देकर इनके नाम के कार्ड बनाए जाते हैं और इन कार्डों को उनकी वरीयता के आधार पर एक सीढ़ी नुमा आकृति पर लगा दिया जाता है। खिलाड़ियों को लॉटरी पद्धति के आधार पर रखा जाता है। ये लैडर टाइप का। देखिए, यहां पे आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको लिखना है। तो चीजें, मैटर को याद आपको करना जरूरी होगा, क्योंकि सब कुछ व्यवहारिकता में आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हमें घुमा रहा है। तो मैटर अच्छे होने चाहिए। 9 खिलाड़ियों के चैलेंज विधि, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पे देखिएगा अल्फाबेट का क्रम सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अंकों के आधार पे सीढ़ी नुमा उनको रखा गया है। यहां पे देखिए मैंने लिखा है, अगर जीई को चैलेंज करता है तो उसको 2 दिन का समय दिया जाएगा। ये इसको कहते हैं, इसको 2 दिन का समय दिया जाएगा आपस में मैच खेलने का, आपस में मैच खेलने का। लेकिन ई के पास एक मौका है। अगर ई ने डी को चैलेंज करने का, अगर ई के पास डी को चैलेंज करने का, अगर ई डी से जीत जाता है, अगर ई डी को चैलेंज करता है, अगर ई डी से जीत जाता है तो ई डी के स्थान पे, यानी हम कह सकते हैं ई यहां हो जाएगा और डी यहां हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएंगे। ई नीचे हो जाएगा, अरे ऊपर हो जाएगा, डी नीचे हो जाएगा, स्थान पे पहुंच जाएगा। अगर जी का चैलेंज स्वतः ही निरस्त, तब इसका जी का जो चैलेंज क्या हो जाएगा, स्वतः क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अब वो चैलेंज उसको नहीं कर सकते हैं। जी का ई के चैलेंज करने के पश्चात अगर जी जीत जाता है, अगर जी जीत जाता है तो स्वाभाविक है वह उसके स्थान पर आ जाता है। अगर इसके पहले, अगर ई से माने ई नहीं जीत पाता है तो ये जी यहां चला जाएगा और ई क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा। वो अपने स्थान पर ही रहेगा और ई को इस टूर्नामेंट में दोबारा चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इसको खिलाड़ियों के चैलेंज विधि कहते हैं। पिरामिड प्रकार, किंग टूर्नामेंट और काबवेब टूर्नामेंट। किंग टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर पिरामिड की आकृति बनाकर स्लैब बनाए जाते हैं, जिन पर उनकी वरीयता को देख करके खिलाड़ी को स्थान दिया जाता है और खिलाड़ियों को ऊपर के स्लैब में जाना होता है। वह अपने स्लैब के अनुसार खिलाड़ियों को पराजित किया जाता है। मतलब यह है कि उनके अंकों के आधार पे एक बनाया जाता है और उसमें लड़ करके ऊपर जाना होता है। आइए मैं आकृति दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। फिर ऊपर के स्लैब के खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को चैलेंज करेगा, वो हारा हुआ खिलाड़ी उसकी जगह पर नीचे वाले स्लैब पर आ जाएगा। ऊपर के स्लैब में जाने के लिए फिर उस स्लैब खिलाड़ी को पराजित करेगा। अगर विजयी होता है तो ऊपर वाले खिलाड़ी के स्थान पर आ जाएगा और यह क्रम ऊपर के स्लैब किंग तक पहुंचने तक चलता रहेगा। यह क्रम ये मैंने लिख दिया, आप समझ में आएगा। देखिएगा, यह है किंग, यह किंग मतलब विजेता। ये आपस में लड़ेंगे, इसमें से जो विजेता होगा ये क्या करेगा, अगर ये विजेता हुआ तो इसको चैलेंज करेगा और ये अगर ये हार जाता तो यहां आ जाएगा, यहां आएगा।
और पुनः एक दूसरे से इसमें मैच होगा आपस में। जो इसमें जीतता है इसमें, तो ये फिर ऊपर वाले को चैलेंज करेगा। अगर ये जीत जाता है तो यहीं रहेगा, अगर ये हार जाता है यहां आ जाएगा, यहां पे। ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा और फिर ऊपर वाले को चैलेंज करेगा और जो जीत जाएगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा है, ये आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा चैलेंज करेगा, फिर आपस में लड़ेंगे और जो हारेगा वो नीचे आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं ये किंग टूर्नामेंट। अब बात करते हैं काब वेब टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को मकड़ी के जाल के समान चक्र के धागों के स्थान पर रखा जाता है। इस प्रकार खिलाड़ी को पहले अंदर वाले चक्र में प्रवेश करने के लिए अपने चक्र के अन्य खिलाड़ियों को हराना पड़ता है, फिर अंदर के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसी प्रकार अंदर के चक्र में पहुंच जाता है वो शीर्ष विजेता खिलाड़ी होता है। बड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, हमको कहीं जाना है और हम लेट हो रहा है क्लास से, कोई बात नहीं, हमने बोल दिया ये चीजें। अब मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मकड़ी के जाल है, ये देखिएगा, ये इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा। इसमें एक जो विजेता होगा ये इससे माने लड़ेगा। अगर ये हार जाता तो यहां चले आएगा, ये यहां चला जाएगा, फिर इसमें लड़ाई होगी। जो जीतेगा फिर इसको चैलेंज करेगा। अगर ये जीत जाता तो यहीं रहेगा, अगर ये हार जाता यहां जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। इसी को कहते हैं काब वेब, मकड़ी के जाल वाला टूर्नामेंट। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। मैं बताऊं कि 2-3 वीडियो और ले लाऊंगा, उस पूरा LT मेंस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप बने रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 4-5 दिनों में हम सारे सिलेबस पूरा कर देंगे। धन्यवाद।